डॉज कॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसने इस बेयर मार्केट में अच्छी स्टार्टिंग की थी। जहां पे सारी क्रिप्टो करेंसी इस बेयर मार्केट में डूब रही थी या फिर डाउन जा रही थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे, उसमें डॉज कॉइन अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था। 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया था इस बेयर मार्केट में। उसका जो मेन रीज़न था जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था, और जैसे ही ट्विटर को उन्होंने बाय किया, डॉज कॉइन में मैसिव पंप हमें देखने को मिला था। अब अगर हम डॉज कॉइन की बात करते हैं तो वापस से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है अगर आज के टाइम में आप इस प्राइस में डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है सीधा सीधा हम जानते हैं। तो अगर हम अभी करंट प्राइस की बात करते हैं, अगर हम इंडियन INR में बात करते हैं तो 6 रुपये 18 पैसे अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो अगर आप 6 रुपये 18 पैसे में आप इसको खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में आपको कितना ये प्रॉफिट दे सकता है, कितने रुपए का ये जा सकता है। तो यहाँ पे डॉज कॉइन के वन डे के यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे जो बुलिश फॉलिंग वेज है वो बन चुका है। अब जब ये बन चुका है तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस यही होगा कि ये जो डॉज कॉइन है ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा करेक्शन के लिए भी और डाउन आएगा, उसके बाद ये पूरा कोशिश करेगा इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, और ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आपको ये जो रैली है जहाँ पे अल्टकॉइन भी स्टार्ट हुआ है, अभी हाल ही के दिन बात करें तो XRP ने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है। XRP ने हमें कल और परसों के दिन अच्छा रिटर्न दिया। तो ऐसे में अब ये शो हो रहा है कि जो अल्टकॉइन का सीजन है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। बिटकॉइन में एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिला है, और बिटकॉइन जैसे ही स्टेबल एक प्राइस पे होगा, हमें जितनी सारी अल्टकॉइन है हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट कर चुकी होंगी। अब क्योंकि बहुत सारी अल्टकॉइन प्रॉफिट देना स्टार्ट भी कर चुकी हैं, ऐसे में अगर हम बात करते हैं डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन भी अब इस रैली में स्टार्ट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट करेंगे उसके बाद यहाँ पे पंप में मिलेगा, क्योंकि हम अभी इलॉन मस्क की बात माने, जब इलॉन मस्क ने हिंट दिया है तो हमें एक बड़ा पंप देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल तरीके से इसका प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं बिटकॉइन के हिसाब से, क्योंकि जब अल्टकॉइन का सीजन आएगा जो डॉज कॉइन है उसमें भी हमें पंप देखने को मिला, क्योंकि 9th नंबर की रैंकिंग है। जो शिबा इनू है वो 14 है और डॉज कॉइन 9 है, और डॉज कॉइन में हमें ज़्यादा विश्वास है कि इस बुल रैली में डॉज कॉइन हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। तो अभी हम बात करते हैं डॉज कॉइन का, तो डॉज कॉइन में यहाँ पे बुलिश फॉलिंग वेज बन रहा है। तो ऐसे में डॉज कॉइन आपको अगर अभी करंट प्राइस बात करें 6 रुपये या फिर नीचे जाता 5 रुपये में भी बाय करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में ये करीब पहुंचा देगा 0.14 तक पहुंचा सकता है, जहां पे इस एरिया पे एक रेसिस्टेंस है। तो इस एरिया पे आप सेल करके निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये आपका रेसिस्टेंस हो सकता है। अगर आप 5 महीने 6 महीने 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 4-5 साल के लिए 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। आपका मेन टारगेट है प्रॉफिट लेना। अगर हम इस प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर आप 4-5 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको डॉज कॉइन इस प्राइस पे, अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे करीब आपको 86% का प्रॉफिट दे सकता है। तो बहुत इनफ है, आपको 3 से 4 महीने में 86% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इसी बीच में अल्टकॉइन का सीजन स्टार्ट होगा और डॉज कॉइन आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं INR में, क्योंकि मैंने भी बताया है 0.14 USD डॉलर में, तो यहाँ पे अगर हम INR की बात करते हैं तो डॉज कॉइन आप अगर बस 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं, 3 महीने आप होल्ड कीजिए, क्योंकि इसी बीच में अल्टकॉइन सीजन आएगा। तो 3 महीने में आपको ये 12 से 13 रुपये का देखने को मिल सकता है। अगर ये 12 से 13 रुपये जाता है तो आपको डबल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला 80%, तो आपको अगर 100% प्रॉफिट मिल रहा है तो 80% पे आपको सेल करके निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अब मार्केट में अगर फट न्यूज़ भी आता है तब भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर कोई फट न्यूज़ आएगा तो उस हिसाब से ये प्रेडिक्शन फेल भी हो सकता है, क्योंकि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं करंट मार्केट के हिसाब से प्राइस प्रेडिक्शन करता हूँ। तो करंट मार्केट के हिसाब से बिटकॉइन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली है, सही अल्टकॉइन में रिकवरी देखने को मिली है, अल्टकॉइन का सीजन आने वाला है, तो उसी बीच में डॉज कॉइन में भी आपको प्रॉफिट मिलने को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो सबसे बड़ा जो हिंट मिला है वो बर्गर किंग की तरफ से मिला है। क्रिप्टो की बात करते हैं, यहाँ पे एक यूट्यूबर है, सब जानता है, जस्टिन बर्गर किंग इन पेरिस नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन। यहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़ अपडेट दी कि जो पेरिस का बर्गर किंग है वो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ का बर्गर किंग रिप्लाई देता है वी नीड डॉज। यहाँ पे उन्हें डॉज की ज़रूरत है पेमेंट के लिए। तो ये एक यहाँ पे डॉज कॉइन का जो हाइप था ये बरकरार हुआ इस रिप्लाई के बाद, और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसका रिप्लाई भी दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डॉज कॉइन का जो हाइप है अभी कम नहीं हुआ, क्योंकि इलॉन मस्क अभी भी ट्विटर के CEO हैं, और एक दो ट्वीट वापस से आएगा तो डॉज कॉइन फिर से आपको प्रॉफिट देगा। देखिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैं बोलता हूँ 6 रुपये का डॉज कॉइन है, अगर वो 12 का हो गया आपको होल्ड नहीं करना है। आपने 6 पे बाय किया है, 10 रुपये का हो गया, 11 हो जाए 12, आपको सेल करके निकलना है, क्योंकि जब एक पंप आता है उसके बाद वो डाउन भी आता है। आपको हमेशा करेक्शन या फिर डाउन पे बाय करना होता है।
कभी भी हाई प्राइस में मत बात कीजिए। अभी आप बाय करेंगे तो बढ़िया है, फिर बाद में जब पंप आ जाएगा फिर आप ही बोलेंगे आपने बताया क्यों नहीं। तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आने टाइम में आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब जैसा कि अगर जैसे मैंने टारगेट दिया 3 से 4 महीने 5 महीने इस तरीके का, लेकिन अगर इलॉन मस्क जैसा कि अभी कुछ बात नहीं हो रहा है डॉज कॉइन पे, तो इलॉन मस्क अगर कोई ट्वीट करते हैं डॉज कॉइन पे कुछ बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ये 1 से 2 दिन का ही वो पंप दे के चला जाता है डॉज कॉइन। तो आई होप कि इलॉन मस्क फ्यूचर में कभी न कभी इस 3 महीने में डॉज कॉइन पर बात करें, ताकि मेरे जो टारगेट्स हैं वो बहुत जल्दी पूरे हो जाए। अगर नहीं तो स्लो ग्रोथ में जो मैंने टारगेट दिए हैं वहाँ तक डॉज कॉइन पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन में भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है 4 आवर के चार्ट पैटर्न में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला है, और इसको यहाँ पे बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया है, तो वापस से जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा रेसिस्टेंस है 28K to 29K, ये एरिया पे यहाँ पे फिर से स्ट्रगल किया, और यहाँ पे जहाँ तक साफ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे भी इसको रिजेक्शन मिल गया है, लेकिन ये पूरा कोशिश करेगा इसको क्रॉस करके ऊपर जाने का। आई होप कि बिटकॉइन इसको क्रॉस करके ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर जाएगा 30K को जहाँ बिटकॉइन क्रॉस किया तो ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि ये बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो बहुत सारी अल्टकॉइन का सीजन आएगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको प्रॉफिट देंगे, और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है, और सब लोगों ने वेट कर रहे हैं कि ये जो बुलिश क्रॉस ओवर है इसका वेट करने का 30K का जो एरिया है, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत पहले से ही बिटकॉइन का अपडेट देता आपको लगातार आ रहा हूँ। तो आई होप कि बिटकॉइन बहुत जल्दी इसको क्रॉस करे, और ये जो 30K का है इस एरिया में पहुँचे, उसके बाद हम नया सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाएंगे, उसके हिसाब से बताएंगे। अभी अगर डाउन की माने तो बिटकॉइन डाउन नहीं आने वाला, बहुत सारे फट न्यूज़ आ रही हैं। तो डाउन देखिए कितना डाउन आएगा, 26 के 27 के, इसको हम डाउन नहीं बोलेंगे, इसको हम करेक्शन बोलेंगे। अगर ये डाउन आता है तो फटाक से सपोर्ट लेगा 50 MA का, वापस से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम नोटिस यही कर रहे हैं। एक चीज़ आप देखेंगे, इसी एरिया में ये बिटकॉइन जो है इसी एरिया में ये ट्रेड ले रहा है, और ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया, और पूरा कोशिश करेगा इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का। आई होप कि बिटकॉइन ब्रेक करके 30K के एरिया में जाए, ताकि हमें अच्छा टाइम देखने को मिले और क्रिप्टो करेंसी वापस से फले फूले, क्योंकि अब हम सब कुछ अच्छा देख रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपको अगर ये डॉज कॉइन का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।